हेलो फ्रेंड्स, आज हम मापन से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं मापन के लिए, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मापन से संबंधित सब चीज़ों को आज क्लियर कर देंगे। मापन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। अगर फिजिक्स में देखा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मापन। तो मापन में सबसे पहले आता है आप लोग का माप। जैसे मान लिए यहाँ पर दिया गया है मिमी। सबसे पहले हम ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है और आप लोग याद कर लेंगे तो फिर फंसेंगे नहीं। मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक ट्रिक है। किलोमीटर मान लेते हैं, सब मीटर में है। सब आप लोग की जो वैल्यू है वो मीटर्स में दी है। डेसीमीटर, सब की वैल्यू कितनी होती है? 10-10 होती है। सब की वैल्यू कितनी होती है? 10-10 होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिमी जो होती है सबसे छोटी राशि है। तो सबसे छोटी राशि को बड़ी राशि में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे? भाग करेंगे। यानी छोटी राशि को बड़ी राशि में चेंज करने के लिए भाग करेंगे और बड़ी राशि को छोटी राशि में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे। सबसे आसान ट्रिक है। मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, सबकी वैल्यू कितनी होती है? 10-10 होती है। और मिमी को अगर हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना है तो अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड। अगर राइट टू लेफ़्ट साइड में आएंगे तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है। जैसे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उस वैल्यू को मान लेते हैं 1। जैसे मान लिए मिमी को हम लोग को चेंज करना है मीटर में, तो मिमी की वैल्यू कितना मान लेते हैं? 1। और बाकी सब की वैल्यू 10-10 ही होती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक दिया गया है हम लोग को 5 मिमी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीटर में। यानी 5 मिमी इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? तो देख लेते हैं। तो 5 मिमी, पहले सबसे पहले हम लोग को 1 मिमी इक्वल टू मीटर में निकालना है। तो 1 मिमी इक्वल टू कितना होता है? तो यहाँ पर देखेंगे 1 मिमी, हमने कहा था जिसको चेंज करना उसकी वैल्यू 1 मान लेंगे। तो 1 मिमी इक्वल टू आप लोग का यहाँ से हो जाएगा 1 2 3। यानी 1 2 3 जितने जीरो जाएंगे सब जीरोस का हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। उसकी वैल्यू 1 मान के सब वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ से 10 रूप में दिया गया तो 1 अपान में क्या हो जाए? 10 इंटू 10 इंटू 10। यानी मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और फिजिक्स के रूप में जानते हैं हमेशा कि इसमें लिखा है पावर में लिखा है तो पावर में लगा देंगे। जब पावर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 10 के पावर -3। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। किसमें आ जाएगा? मीटर में। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। अगर आपको देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये। जैसे मान लेते हैं अगला कोई क्वेश्चंस दिया गया है। अगला क्वेश्चंस में क्या है कि अगर हम मान लेते हैं हम लोग को चेंज करना है 2 मीटर इक्वल टू कितने मिमी होते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है 2 मीटर इक्वल टू कितने मिमी होते हैं। तो मीटर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो मीटर की बात करें तो मीटर यहाँ पर है और मिमी इस साइड है। मतलब हम लोग को राइट से लेफ्ट साइड जाना है। तो राइट से लेफ्ट साइड जाने के लिए यहाँ पर कौन सा साइन बताया गया है? गुणा का बताया गया है कि गुणा करना होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर 2 मीटर इक्वल टू कितने मिमी इक्वल टू हो जाएंगे। तो हमने कहा था जिसको मानना है उसको क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर इक्वल टू निकला तो 5 मीटर पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मिमी इक्वल टू तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। तो ये इसका आ जाता। ठीक है। 2 मीटर इक्वल टू कितने क्वेश्चन मार्क करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितने मिमी होते हैं? हमने कहा जिसकी वैल्यू है उससे हम 1 मानेंगे। तो इसकी वैल्यू 1 मान लेंगे। 1 2 3 यानी 3 जीरो से 3 जीरो से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे। अब यहाँ डिवाइड नहीं करना है। तो 1 इंटू 1 10 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 को हम लोग जानते हैं क्या
पाएंगे 1 × 10⁻³ एक इसमें आ जाएगा हम लोग का मीमी में आ जाएगा। यहाँ पूछा गया 2 में पूछा गया तो 2 से यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मीटर = हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब यहाँ पर कुछ पद्धतियों की बात कर लेते हैं। पद्धतियाँ इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कई बच्चों ने बोला भी कि सर इसके थोड़ा सा बता दीजिए, पद्धतियों में थोड़ा सा हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले जो आप लोग की फिजिक्स की पद्धति है, जो फिजिक्स की यूनिट ही चलती है आधुनिक फिजिक्स में, वो SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट है। SI यूनिट में जैसे क्या होता है, जैसे बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल का मात्रक जो न्यूटन है ये आप लोग की कौन सी पद्धति हो गई? SI यूनिट हो गई। SI हो गई। अब इसी को अगर हम लोग MKS मतलब किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो कौन सी पद्धति हो जाएगी? MKS पद्धति हो जाएगी, जो कि आधुनिक फिजिक्स हम लोग का चलता है। जैसे बीमी सूत्र निकालना भी जस्ट हमने बताया था, 2 वीडियो से बनाया, तो उससे जाकर देख लेंगे तो आप लोग उससे समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे आया है। तो MKS पद्धति में इस तरीके से लिखा जाता है। तो वही पद्धतियों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पद्धतियाँ कितनी होती हैं? 3 पद्धतियाँ हैं। अगर पद्धति की बात करें तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा? पहला हम लोग का आता है MKS पद्धति। MKS में क्या क्या है? MKS की बात करें तो M जो पद्धति होता है, यहाँ पर हम लोग मीटर दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग K की बात करें तो K यहाँ पर क्या आता है? किलोग्राम आता है, किग्रा। और S की बात करें तो S यहाँ पर क्या आता है? समय, यानी सेकंड। यानी हम लोग इससे दूरी को मापते हैं। ये हम लोग का द्रव्यमान मापता है, और ये हम लोग का क्या मापता है? समय मापता है। वैसे ही अगर दूसरे की बात करें CGS पद्धति में क्या है? C हम लोग का क्या है? सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर में मापना, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। G हम लोग का क्या है? ग्राम, जैसे कहते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम। S हम लोग की वैल्यू क्या है? S हम लोग का सेकंड ही रहेगा। वहाँ पर क्या मापा जाता है? इसको वही दूरी मापने का कार्य करते हैं। ग्राम को हम लोग द्रव्यमान मापने का कार्य करते हैं, और सेकंड को क्या? समय मापने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है तो तीसरी पद्धति है FPS। अगर FPS में देखा जाए तो F हम लोग की क्या कहलाती है? F हम लोग का होता है फीट, 1 फीट 2 फीट 3 फीट। और P मतलब यहाँ पर क्या होता है? पाउंड। P मतलब क्या होता है? पाउंड। और यहाँ पर अगले भी देखें तो यहाँ पे S क्या होता है? वही सेकंड। क्या होता है यहाँ पर? सेकंड ही होता है। F को क्या मापा जाता है? यहाँ पर दूरी की। जैसे हम लोग कुछ मापना होता है तो कहते हैं 1 फीट में है 2 फीट में है 3 फीट में है 4 फीट में है। तो ये सब जो वैल्यू है फीट में मापी जाती है FPS पद्धति के अंतर्गत। P जो होता है, P आप लोग का जो मापा जाता है पाउंड, वो क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वो क्या मापता है? आप लोग का द्रव्यमान मापता है। S यहाँ पर क्या मापता है? समय, वो समय ही रहेगा। समय आप लोग देख पा रहे हैं तीनों पद्धतियों में सेम है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी समय का सेकंड था, यहाँ समय का सेकंड था, यहाँ भी समय का सेकंड है। तो इस 3 पद्धतियों में समय का कोई मात्रक चेंज नहीं होगा। बाकी सब यहाँ पर दूरी का चेंज हो जाएगा, किग्रा का चेंज हो जाएगा, यहाँ दूरी का सेंटीमीटर, दूरी यहाँ द्रव्यमान का ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर फीट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। तो ये पद्धतियाँ हैं आप लोग के, इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोग जानते हैं कि बिना आप लोग मात्रक लिखे या फिर बिना पद्धतियाँ लिखे अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप लोग के 100% गलत ही माने जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पर 3 पद्धतियों के बारे में हमने बताया है, तो 3 पद्धतियाँ अगर आप लोग एक भी देख लेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाए, एक ही वीडियो में सब क्लियर्स हो जाएंगे। इसके लिए कहीं अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं।
तो आप सभी का धन्यवाद।